मैंने कहा था लास्ट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे कल, उनको देखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लीनियरली इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल 29 फर्स्ट फंक्शन है e की पावर 3x, फंक्शन इज x क्यूब और f3 इज x स्क्वायर। हमने इतने सारे वेक्टर स्पेस पढ़े हैं, ठीक है। काउंट करो, जैसे कि सबसे पहले तो Rn, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा है मैट्रिसेस में, ठीक है। उसके बाद हमने पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ा है ना। पॉलिनोमियल्स को, मैट्रिसेस को, R3 को तो चलो R3 से ही कंपेयर करेंगे। इनफैक्ट हमने अगर R बढ़ गया, जैसे मतलब R6 हो गया या R8 हो गया, उसको भी हमने छोटा किया है। R3 बनाया है, R7 बनाया है, और R3, R2, R4 मैक्सिमम बनाया है, उससे कंपेयर किया, ठीक है। और कुछ था जिसको हमने कंपेयर किया, यही था आई गेस, है ना। मैट्रिसेस को भी कर लिया, पॉलिनोमियल्स को भी कर लिया। यही एक था जो कंपैरिजन नहीं हो रहा था, ये मैंने लास्ट में डिस्कस किया था, इसलिए क्योंकि ऐसा हो सकता है कि फंक्शंस कुछ ऐसे आ जाएं जिनको हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसमें भी हमने बेसिक आइडिया R3 से ही किया था, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन वो लग नहीं सकता है, हमेशा नहीं लग सकता, ठीक है। मैट्रिसेस और ये पॉलिनोमियल वाले में तो वो हमेशा ही लग सकता है। तो ये प्रॉब्लम तो आपको हमेशा ही देंगे फंक्शंस। सेट ऑफ, जहां पे आपका वेक्टर स्पेस जो होगा, दैट इज एक्चुअली ऑल द फंक्शंस ओवर R फ्रॉम R to R, क्योंकि इसका कंपैरिजन किसी से नहीं हो सकता। जो वेक्टर स्पेस की ओरिजिनल जो डेफिनेशन है, जो 10 प्रॉपर्टीज है, फिर सब स्पेस की वो 10 प्रॉपर्टीज है, वो सारी की सारी सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। कोई शॉर्टकट यहाँ काम नहीं करेगा, कंपैरिजन वाला शॉर्टकट, डेफिनेशंस तो काम करेंगी। तो वही है यहाँ पे भी। अब आपके पास तीन फंक्शंस हैं, कह रहे हैं कि लेट v be the vector space of real value of real functions over R, show that the set of functions form linearly independent set। ठीक है, अब आप उसको कैसे करोगे? अगेन शॉर्टकट तो जो मैंने कल बताया है वो तो काम नहीं करेगा, इसमें कोई मैट्रिक्स नहीं बन पाएगी। इसमें क्या करेंगे? डेफिनेशन लगाएंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन? लेट अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 बिलोंग्स टू रियल। डेफिनेशन क्या कहती है कि इसको जीरो के, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो ले लो, और अगर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 तीनों ही जीरो आ गए, डन। Let this belongs to real, then and alpha 1 f1 plus alpha 2 f2 plus alpha 3 f3 equals to 0। वैल्यू पुट कर देते हैं पहले तो। अल्फा 1 e to the power 3x plus alpha 2 x cube plus alpha 3 x square equals to 0। अब जो मैं बता रही हूँ थोड़ा ध्यान से सुनो। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते थे अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 के लिए, तीन वेरिएबल्स के लिए सॉल्व करते थे। लेकिन अब देखो खुद यहाँ पे, अच्छा ये क्या है? दिस इज नॉट अ जीरो, दिस इज एक्चुअली अ जीरो फंक्शन, ठीक है, क्योंकि वेक्टर का है ना, वेक्टर आना चाहिए, तो ये जीरो फंक्शन है, मतलब इसके पास अगर x आएगा तो आंसर जीरो ही है। ये नंबर है, दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। हमें क्या कह रही थी, तीन वेरिएबल सॉल्व करने होते थे, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। यहाँ पे आपको क्लियरली एक और वेरिएबल साथ में ऐड होता हुआ नजर आ रहा है, x, जो सॉल्व करना नहीं है इजी। मतलब चार वेरिएबल को मुझे एक ही इक्वेशन से सॉल्व करना है, थोड़ा इम्पॉसिबल सा काम। उसके लिए आप क्या करते हो? उसके लिए ना, देखो अगर ये इक्वल्स टू जीरो है किसी अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 के लिए, अगर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 की फिक्स वैल्यूज है, तो रजे x की हर वैल्यू के लिए वो काम करेगा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। और फंक्शंस उसने बोला है ऑफ रियल फंक्शंस ओवर रियल, मतलब रियल से रियल है फंक्शन, तो इसका डोमेन ऑल रियल से दिख भी रहा है, सबके रियल ही है डोमेन, ऑल रियल है डोमेन, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या करोगे, आप x की वैल्यू फिक्स करके फिर चेक करोगे अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। वो अगर ये इक्वेशन हर x के लिए सही है, तो कुछ पर्टिकुलर x के लिए भी सही होंगे। आप अपनी सुविधा के हिसाब से अपने इक्वेशन को इजी करने के लिए आप x की कोई वैल्यू लगे, बताओ कोई मुझे x की वैल्यू। जीरो। x वैल्यू जीरो लेते हैं, चलो ठीक है, सिंपल।
लेट x इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन 0 के लिए भी सही है। तो मतलब अल्फा 1 e की पावर 0 क्या बन जाएगा कृतिका? ये पूरी इक्वेशन बताओ मुझे क्या बनेगी। अल्फा 1 ही रह जाएगा, इक्वल टू 0, आगे पहली वैल्यू है ना। अब क्या करो, नेक्स्ट में भी 0 आ जाएगी। कैसे, क्या पुट करें x को? 0 ही। तो x को अगर 0 पुट करेंगे तो दोबारा अल्फा 1 0 आ जाएगा। कुछ और x को पुट करते हैं ना, ताकि अल्फा 2 और अल्फा 3। देखो आपको कि ना लीनियरली इंडिपेंडेंट करना है, मतलब आपको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तीनों 0 लेके आना है। एक तो 0 आ गया आपकी एक x की वैल्यू के लिए, अब और कोई x बोलो। देखो मैं करती हूँ, x को लो 1, ये होगा अल्फा 1 e की पावर 3 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल टू 0। ठीक है, आपको पता है अल्फा 1 0 आ चुका है। ठीक है, तो ये पहली तो इक्वेशन चली गई, ये आ गया अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल टू 0। अब हो जाएगा जी, अब एक लेट करो x को -1, तो अल्फा 1 0 है उसमें नहीं मैं पुट कर रही, ये आएगा माइनस अल्फा 2 प्लस सॉरी माइनस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल टू 0। यू add 2 and 3, 2 अल्फा 3 0, इसका मतलब अल्फा 3 0, और फ्रॉम इक्वेशन 2 कितना हो गया, अल्फा 2 0। हाँ जी बताओ, आया समझ? Therefore these three are equal, it implies f1 f2 f3। अगर सेट में लिख रहे हो तो लिखोगे दे आर, दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। अगर सेट के बिना लिखोगे तो आप लिखोगे दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलो तो यहां से एक ऑब्जर्वेशन देखो, सिर्फ x की 3 वैल्यू के लिए ये काम कर रहा था। मैंने कल या परसों डिस्कस किया था। आप मान लीजिए अगर सेट पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस है, सेट है, ठीक है, इसमें 10 एलिमेंट हो सकते हैं, 15 एलिमेंट्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है वेक्टर स्पेस। मान लो अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे जो एक छोटा सा आप इसका सबसेट उठाओगे, मतलब ये इसका सबसेट है, ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। मतलब आपने पूरा का पूरा सबसेट छोटा कर दिया, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। बड़ा करने के लिए ये सही नहीं होता। मतलब अगर कोई छोटा सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका सुपर सेट जरूरी नहीं होता कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, अब यहाँ फंक्शंस में ऑब्जर्व करो क्या किया मैंने। यहाँ मैं ना अब सेट नहीं बना रही थी, मैं इसमें ये नहीं लिख रही कि f1 f2 f3, क्योंकि मैंने इन्हीं को चेक किया है ना। और मैं यहाँ पे भी उन्हीं की बात कर रही थी कि जो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है उसको बड़ा करके नहीं गारंटी होती कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेगा, छोटा करके गारंटी रहती है सेट को। लेकिन यहाँ रजे मेरे पास सेट फंक्शंस का है, मैं फंक्शंस का सेट नहीं ले रही हूँ, मैं फंक्शंस के डोमेन का सेट ले रही हूँ। ठीक है, ये डोमेन था, डोमेन तो बहुत बड़ा था, लेकिन मैंने ना बहुत छोटा सा डोमेन लिया। क्या, 1 0 -1। देख रहे हो, सिर्फ x की यही 3 वैल्यूज के लिए मैंने चेक किया है काम, और मैंने कह दिया कि सारे के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट है। -1 0 1 तो आ ही रहा है। डिफरेंस समझ आ रहा है इस डायग्राम में और इस डायग्राम में? यहाँ ये नहीं है, यहाँ ये है, ये वेक्टर्स का सेट है रजे ऊपर। यहाँ मेरे पास कोई वेक्टर्स का सेट नहीं है, एक वेक्टर्स है जो फंक्शंस है उसको नहीं मैं ले रही, उसके डोमेन को कंसीडर कर रही हूँ। उसके डोमेन में ऐसा होता है कि अगर छोटे सेट पे ये वो सारे फंक्शंस
लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो बड़े डोमेन पे भी सारे फंक्शंस लीनियरली इंडिपेंडेंट है। बताओ समझ आया? इसका एग्जांपल है तो देखो। यही है एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल ये है कि मान लो यहाँ सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। अच्छा नहीं, सारे नहीं ना, हमें तो 3 ही चेक करने हैं, यही है हमारा सेट फंक्शंस है। तो रजे अभी जो मैंने बताया कि इसको अगर आप बड़ा कर दोगे ना, अब मैंने ये तो अभी फिलहाल आप मान लो कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो F1 F2 F3 के बाद अगर मैं F4 डाल दूं ना, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या नहीं, ठीक है। लेकिन मैं इस पे बात ही नहीं कर रही, मैं सेट पे तो बात ही नहीं कर रही। मैं कह रही हूँ ये जो फंक्शंस का एक डोमेन है, वो डोमेन ऑल रियल्स है। मुझे इसकी हर वैल्यू के लिए, रियल की हर वैल्यू के लिए, जो कि इंडिविजुअली इट्स नॉट इवन पॉसिबल टू कैलकुलेट, पर मैं वैसे बता रही हूँ कि इसकी हर वैल्यू के लिए रजे ये 3, अब देखो ना, सुनो, मैंने मान लो 1 डाला, 3 वैल्यूज आएंगी सेट में, 3 वैल्यूज आई, आपको प्रूफ करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। वही अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सबको 0 कर दोगे, बल्कि 3 इक्वेशंस आ जाएंगी, हो जाएगा, ठीक। दूसरी वैल्यू उठाई आर की, दूसरी सेट ऑफ वैल्यूज आएंगी, फिर उसको प्रूव करना है। तीसरी सेट ऑफ, हर एक के लिए तो पॉसिबल नहीं है ना रजे, बताओ। हाँ जी। हर एक के लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने आपको कहा कि अगर आप किसी छोटे सेट के लिए भी इसको कर दोगे ना, तो ये बड़े के लिए भी हो जाएगा। अगेन मैं वही बार बार एम्फसाइज कर दूं कि ये मैंने वेक्टर्स नहीं बनाया है, ये वेक्टर्स जो मेरे फंक्शंस थे, फंक्शंस के डोमेन के बारे में ये बात करते हैं, ये डोमेन में ऐसा होता है, ठीक है। हाँ जी। तो सारे नंबर्स के लिए नहीं प्रूव करो, आप सिर्फ कुछ के लिए ही प्रूव करो। तो अच्छा, इसके बाद एक और है, ये आप खुद ट्राई करोगे, इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। फंक्शन है sin x cos x और 2x, है ना। हम्म, ये है आपके पास फंक्शन sin x cos x, ठीक है। तो ये आपने मुझे खुद करना है, ठीक है। ध्यान रखना, x की वैल्यू जो आप लोगे वो आप अब एंगल भी ले सकते हो ना, π/3 π/2, वो ज्यादा इजी रहेगा, तो उससे काम करना। एक अब तो आप इंडिविजुअली 0 बना सकते हो, देखो 0 पुट करोगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू आ जाएगी। उसे इसको π/2 करना, ये 0 हो जाएगा, ये दोनों बच जाएंगे, ठीक है ना। तो इजीली हो जाएगा। सेम है ये वाला, शो दैट सेट। अब सेट देखो क्या है, सेट रजे है फंक्शंस का ही, पर उन्होंने बोला नहीं हुआ है। सेट कह रहे हैं मॉड एक्स अपॉन 2, नहीं एक्स अपॉन 2 एंड मॉड एक्स, सिर्फ दो सेट, दो मेंबर है, दो एलिमेंट है सेट में, ऑफ फंक्शंस मैंने बोला ना, दिस इज अ सेट ऑफ फंक्शन, मतलब ये एक एफ फंक्शन है, ये एक जी फंक्शन है। एफ फंक्शन कैसा है, एफ ऑफ एक्स इज x/2, और जी कैसा है, जी ऑफ एक्स इज मॉड एक्स। अच्छा, अब डोमेन इन्होंने फिक्स कर दी, ऑल रियल्स नहीं है। लेकिन मैंने क्या कहा, ऑल रियल्स में कौन सा हमने ऑल रियल्स पे चेक किया, उसका कोई छोटे डोमेन पे भी चेक करो तो काम हो जाएगा ना। अगर उसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो बड़े में लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। वही काम यहाँ करो, अगर डोमेन दिया भी हुआ है तो हम डोमेन के थोड़ी हर पॉइंट पे चेक करेंगे, उससे एक छोटा सेट बनाएंगे, उसका एक छोटा सबसेट बनाएंगे। तो ये दिया हुआ है डिफाइन इन -1 to 1 is linearly independent, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, लेट
alpha and beta belongs to real and alpha x by 2 plus beta mod x is equal to 0. अल्फा बीटा निकालते हैं हम, दोनों 0 निकल गए तो लिनियरली इंडिपेंडेंट आ जाएगा। वैसे तो उसने बोला है तो आना ही चाहिए। वैल्यूज बताओ मुझे कोई एक्स की। इसको तोड़ना नहीं है पहले, क्या करना नहीं है? तोड़ेंगे नहीं इसको पहले। वो मैं एक्स की वैल्यू तो मैं खुद ही पुट कर रही हूँ, मुझे पता ही है एक्स क्या है। एक्स तो पता है दीदी, पर फंक्शन थोड़े, फिर फंक्शन तो अलग से बताना पड़ेगा ना पहले बीच में कि मुझे भाई एक्स ऑलरेडी पता है, मैं तब इसको ब्रेक करती हूँ जब मुझे एक्स के बारे में नहीं पता होता। यहाँ पे लिखती हूँ मैं एक्स ग्रेटर देन 0 तो ये एक्स, एक्स लेस देन 0 तो मैं लिखती हूँ इसको माइनस एक्स। लेकिन अब मुझे पता है कि एक्स होना है या माइनस एक्स होना है। आ रहा है समझ? वेरिएबल्स में तोड़ते हैं ना राजे। जब मुझे, अब मुझे आप बोलो कि नहीं 4 है एक्स की वैल्यू, अब आप इसको लिखो 4 व्हेन 4 इज ग्रेटर देन 0 माइनस 4 व्हेन 4 इज लेस देन 0, इट डजंट मेक एनी सेंस। मुझे पता है ना 4 इज ग्रेटर देन 0। मैं ये कह रहा हूँ कि ये माइनस एक्स आएगा जब बीटा ऑफ माइनस एक्स आएगा जब एक्स बिलोंग्स टू -1 से 0, और अल्फा ऑफ एक्स बाई 2 भाई हाँ, प्लस बीटा ऑफ तो एक्स आप तो आएगा। अभी भी एक्स की एक डोमेन दे रहे हो ना, मैं तो एक्स का डोमेन मांग ही नहीं रही। मैंने यहाँ पे एक्स का कोई डोमेन मांगा था क्या? मैंने एग्जैक्टली एक्स को वैल्यूज पुट किया है। तब मॉड एक्स नहीं था ना। वैल्यू पुट करने के बाद चाहे मॉड हो, चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, चाहे फ्रैक्शनल पार्ट हो, मुझे पता है ना आंसर क्या है। तब तो वो वेरिएबल नहीं रह गया। तब मैं, ये तो आप यही बात कर रहे हो कि वैल्यू पुट करो फिर भी आप ऐसे लिखो। जब -1/2 जैसे कर लिया पुट, हाँ तो फिर ठीक है, -1/2 अगर मैंने पुट किया, वही मैं बोल रही हूँ ना, पुट x इक्वल्स टू -1/2, तो क्या बनेगा ये -1/4 अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इक्वल्स टू 0। बताओ। ठीक है। तो पता है ना मुझे, तो मैं क्यों डिफाइन करूं? तो ठीक है, ये एक इक्वेशन मान लेते हैं। इसको बनाओ, क्या बनेगा ये, दिस इज -2 अल्फा, सॉरी माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, और कोई बताओ कृतिका, और कोई वैल्यू बताओ। 1/2। x इक्वल्स टू 1/2, 1/2 से होगा 1/4 अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इक्वल्स टू 0। अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लो, अल्फा बीटा 0। Solving equation 1 and 2, alpha equals to beta equals to 0. That's it. ठीक है, इजी। सिर्फ आपको वो वैल्यू थोड़ी सी सेट करनी है जिससे आपकी अल्फा बीटा की वैल्यूज, अल्फा बीटा का आंसर आ सके, और अल्फा बीटा का आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं। अच्छा, अगर आपको ये सेम रिजल्ट लीनियरली डिपेंडेंट में होता है तो ये कुछ नहीं है। ठीक है, 31st आप खुद करोगे, मैं आपको इसके क्वेश्चन का मतलब बताती हूँ। नोटेशन इन्होंने क्या क्या यूज की हुई है इस क्वेश्चन में। कह रहे हैं लेट p इज इक्वल टू आर एक्स। सबसे पहले तो ये समझो p इज इक्वल टू r, वैसे चलो r का मतलब इनका ये वाला r, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x ऐसे नहीं लिखा हुआ कि कुछ भी लिख दिया है, नहीं। दिस इज ऑल द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। अब डिग्री कोई फिक्स नहीं, मतलब वो नहीं है कि लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 7, ऐसा नहीं है। r ऑफ x, अब इनको बताने की जरूरत नहीं है, दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन रजे, इट इज सेट ऑफ all polynomials with indeterminate x and coefficients from real। जैसे आप कहीं अगर z लिखते हो तो उसको लिखते थोड़ी हो कि भाई ये इंटीजर्स है,
पता होता है ना, रियल है, रियल है, इसमें थोड़ी लिखोगे सेट ऑफ ऑल नंबर्स ऑन अ रियल लाइन। तो उसी तरह से ये स्टैंडर्ड नोटेशन, तो जहां पे भी ये लिखा हुआ है उनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो वो कह रहे हैं पी ये है, तो मतलब ये वेक्टर स्पेस बना रहे हैं जी, वेक्टर स्पेस बनता है, ठीक है। आपने अगर एग्जांपल किए होंगे ढंग से तो पता होगा, उसमें ये एग्जांपल था सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। तो इसमें से इन्होंने 4 पॉलिनोमियल्स उठा रखे हैं, चारों बता भी रखे हैं। कौन कौन से कह रहे हैं, चारों लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। हाँ, बड़े ही ध्यान से ना, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 4 है ना, बड़े ही ध्यान से ये 4, ये जो हम अल्फा 1 अल्फा 2 लेते हैं, चूज करना नॉन जीरो, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है रजत, देखो ना, एक 1 है, एक p है, पॉलिनोमियल इन p बनाया इन्होंने, p स्क्वायर है, एक 1 प्लस p स्क्वायर है। क्या लग रहा है इनको किस किस से मल्टीप्लाई करके ऐड करूं कि जीरो बन जाए? सिंपल सा आंसर लगता है, सारे जीरो कर देंगे तो लीनियरली डिपेंडेंट थोड़ी हो जाएगा, 1 हैज टू बी नॉन जीरो, तभी तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। इसको लीनियरली डिपेंडेंट करने हैं इन 4 को। 1 1 1 -1 कृतिका क्लियर है ना? ये तो 1 1 1 माइनस हाँ जी, प्लस पी स्क्वायर, और ये -1 माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो एक नॉन जीरो तो क्या, आपने चारों ही नॉन जीरो ढूंढ लिए, 1 1 1 -1 हो गया लीनियरली डिपेंडेंट, सिंपल, ठीक था। हाँ जी, चलो ठीक है, और ये भी बोला हुआ है कि ऑल्सो प्रूव दैट एनी 3 ऑफ देम इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, एनी 3 ऑफ देम। तो जी 3 के कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे? यहाँ पे 4 बन जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको एफ जी एच और के ले लेती हूँ, तो एफ जी एच को पहले प्रूव करोगे इंडिपेंडेंट, ओरिजिनल डेफिनेशन लगाते हैं, फिर जी एच के को करोगे, एच के एफ को करोगे, और के एफ जी को, ठीक है। और नहीं बन सकते, कॉम्बिनेशन है ना, परमुटेशन तो नहीं। ठीक, bases and dimension। लीनियर अलजेब्रा यहाँ से शुरू होती है। बेसिस एंड अलजेब्रा के इंपॉर्टेंस को मैं बिल्कुल भी ऐसे वो मतलब आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द बेसिस एंड डायमेंशंस, ठीक। लेकिन अगेन पहले तो मैं डेफिनेशन से ही शुरू करूंगी और डेफिनेशन बताऊंगी कैसे लगाना है, लेकिन हम लोग रजित शॉर्टकट रेडी रखेंगे। जैसे सब स्पेस में था, सब स्पेस में तरीका है हमारे पास, अगर नहीं है वो सब स्पेस तो 10 प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी ढूंढ दो। अगर है सब स्पेस तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू कर दो, फॉर अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू द फील्ड एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू द सबसेट, ठीक है। अगर ये हो गया तो वो सब स्पेस बन जाएगा। उसी तरीके से एक बैकअप के लिए, एक शॉर्टकट के लिए देखते रहेंगे कि डायमेंशन और बेसिस, यूं देखते ही क्वेश्चन देखते ही बेसिस और डायमेंशन कैसे पता लगाएंगे, ठीक। बेसिस नंबर होता है, सॉरी बेसिस एक सेट होता है और डायमेंशन एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, ठीक। तो वी विल स्टार्ट विथ दिस।